आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाय, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा की बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, श्रावक समूह ने आरती की, पूजा की, समस्त ग्रामों ने, श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी ग्रामों ने, और उद्धार कर दिया दुनिया का भगवान तुम्हारे नामों ने। उद्धार कर दिया दुनिया का भगवान, आपके सहस्त्र नाम की आराधना हम सब कर रहे हैं। जो दीप धर्म के जलते हैं उसमें नेह प्रभु नाम का है। जो दीप धर्म के जलते हैं उसमें नेह यानी तेल प्रभु नाम का है। भगवान भजन तो किया करो, ये मेला सुबह शाम का है। भगवान भजन तो किया करो, ये मेला सुबह शाम का है। आया है वो जाने की तैयारी में पहले से रिजर्वेशन लेके आता है। और कई लोग तो ऐसे होते 3 दिन का लेके आते हैं लेकिन एक ही दिन में भागने की सोचते हैं। अब मोह का जंजाल है, क्या किया जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते उनका। घर से चले थे तो भाव थे कि 3 दिन रहेंगे भगवान के चरणों में, लेकिन अब वो लगेज साथ में लेके आते हैं। अब लगेज का हाल तो बुरा ही होता है, इसीलिए लगेज हमने रखा ही नहीं, ना आगे लगेज ना पीछे लगेज, किधर भी मत रखो। समझ में आ रहा है? तो हमारी भावना ये है, ये मेला सुबह शाम का है। 8 दिन से विगत यहाँ पर आराधना चल रही है। और जैसा बताया कि आज अभी सहस्त्र नाम हम सब आराधना कर रहे हैं। बंधुओं, ये विधान एक ऐसा विधान हुआ है जो हमने तो पूरे के पूरे अर्घ्य अपने मुख से उच्चारित किए और यहाँ चढ़ाए। अद्भुत विधान, न भूतो न भविष्यति, पहले हुआ नहीं है। महाराज जी भविष्य की क्यों घोषणा कर रहे हो? अब आगे भी, अभी तो महाराज जी मौन है इसलिए हमें पूरे बोलने को मिल गए, अन्यथा आधे वो बोलते आधे हम बोलते हैं, तो आधे ही मिलते ना हमें, तो आधे उनके अकाउंट में चले जाते। इसलिए पूरे के पूरे मंत्र बोलने का सुअवसर प्रभु ने हमें प्रदान किया। ये बड़े बाबा की अद्भुत कृपा है और अद्भुत विधान यहाँ पर आज यह विधान, इस विधान की भूमिका भी कहाँ बनी? या नीचे नहीं, पहाड़ के ऊपर। याद है हम वंदना के लिए जा चुके थे और मुकेश जी जो हैं शास्त्री जी, वो दीपेश जी और इनको श्रीमती जी को लेके आए। और ये तीनों भी कमजोर नहीं थे, बोले हमें महाराज जी के दर्शन चाहिए जहाँ मिले। और पहाड़ पर पीछे पीछे चढ़ गए दौड़ लगाते हुए, और धर्मनाथ की टोंट तक इन्होंने पकड़ ही लिया। और वहाँ पर ये आए, फिर उसके बाद में पूरी वंदना की और चूलगिरी पर ही इन्होंने अपनी भावना रखी। और हमने भी सहर्ष में स्वीकार किया कि ये तो बहुत ही अच्छा है। सिद्धों के इस स्थान पर सिद्ध चक्र के भाव बने। पहले हमारा भाव था कि अष्टानिका में होना ही है तो आप अष्टानिका में कर लें। इन्होंने बोला घर में ही महाराज जी विवाह है और इनका पुण्य प्रबल, और पूरा देश जब एक अन्य आराधना में लगा रहता है, उस आराधना के समय इन्होंने कुछ छुट्टियां ले ली और कुछ छुट्टियों का काम हो गया। उस समय गवर्नमेंट की भी दशहरा आदि की छुट्टियां रहती है, तो उन छुट्टियों का लाभ लेते हुए इनको
इन्होंने यह आराधना का सुअवसर प्राप्त किया। और इन्होंने ही नहीं, पूरे परिवार ने, चाहे श्रीचंद जी के भी भाव थे, उनके भी शुरू से, कि एक बार कैसे भी सिद्धों की आराधना हो जाए और मैं सिद्ध चक्र मंडल महामंडल विधान अपने परिवार की ओर से कराऊं। इस प्रकार से बिरले व्यक्ति होते हैं जो भावों को संजोते हैं। और क्षेत्र पर यदि गुरुओं का, दिगंबर मुनि महाराज जी का सानिध्य मिल जाए तो फिर मणिकांचन योग तो अपना आप ही आप लोगों को मिला और उसका लाभ भी लिया। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था, वो भगवान से कह रहा था मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। रोज आए और भगवान से प्रार्थना करें। अब क्या था, एक दिन भगवान प्रकट हुए और प्रकट होते ही एक जोर से खींच के चांटा मारा। चांटा मारा, मैं तो रोज भगवान को याद कर रहा हूं और भैया मेरे 1 करोड़। बोले बेवकूफ, 1 करोड़ की लॉटरी लगाना तो चाह रहा है, टिकट तो बता। टिकट तुमने खरीदा नहीं और 1 करोड़ की लॉटरी खोलना चाह रहा है। बिना टिकट के कभी आज तक लॉटरी खुली है? लेकिन बंधुओं, ये भक्ति का टिकट आप लोगों ने खरीदा है। वहां पर तो 1000 लोग खरीदे तो एक आदमी की खुलेगी, लेकिन यहां तो जितने लोग बैठे हैं 8 दिन से जो आराधना कर रहे हैं उनकी सबकी लॉटरी खुलेगी। क्यों? ये प्रभु नाम की लॉटरी है, ये भक्ति के नाम की लॉटरी है। भक्ति की वह टिकट आप लोगों ने खरीदी और खरीदने के बाद में अपना जो समय था और अपना जो सब कुछ था, संबंध था, उनको भी चेक किया। और एक बात और, 52 गजा की ये विशेषता है, यहाँ पर वो हेलो हेलो वाला भी काम नहीं होता है। हमारे प्रदीप जी तो लेके ही नहीं आए, वो तो बोले ले जाने से फायदा भी क्या होगा, वहाँ चलेगा ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हर तरीके से आप डिटेच रहे, और जो डिटेच होता है वही तो भगवान से अटैच हो पाता है। और जब भगवान से अटैचमेंट होता है तभी हमारे कर्मों का बंधन टूट पाता है, अन्यथा टूट नहीं पाता है। अभी अपन लोगों को, आप लोगों को हवन भी करना है, तो मेरा यही कहना है, कई बार हवन किया होगा आपने, समझ में आ रहा है, लेकिन आज का हवन अद्भुत हवन हो। इसमें आप लोगों को आहुति देना है। और काय की बोलो, कल प्रदीप भैया ने तो रात में हवन में आहुति दे दी, वो भी रात में। हमारा रात में हवन कराते हो आप? हाँ, हमारे यहाँ रात में भी हवन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हो जाए तभी शुरू। आप लोग क्या बोलेंगे आज? बोलो। हाँ, सबसे पहले ओम रीम चाय निरूपमामिति स्वाहा, ओम रीम काफी निरूपमामिति स्वाहा। इस प्रकार से गुटका खाते हो तो गुटका निरूपमामिति स्वाहा, कोई फास्ट फूड खाता हो तो फास्ट फूड निरूपमामिति स्वाहा, कोई लेस कुरकुरे बिस्किट वगैरह खाता हो, पार्ले जी बिस्किट निरूपमामिति। हाँ बोलो ना, मंत्र तो इतने सारे हैं आपको बनाने, और बना के स्वयं को ही समर्पित करने भगवान के चरणों में। बंधुओं, तभी हो पाएंगे, अन्यथा छोटे छोटे बच्चे भी पहाड़ पर जाते थे मेरे साथ में, और उन्होंने भी, वो तो आजीवन त्याग करेंगे, अरे आजीवन नहीं, अभी 1 साल कर लो, फिर उसके बाद में उत्साह है, इतना भरपूर उत्साह है, इसके माध्यम से अपने आप के अंदर में एक विशुद्धि आती है। तो आज जो हवन होगा उसमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, सिर खुला हुआ नहीं रखना है, सिर को ढक के रखना है, और अपने वस्त्रों को संभाल के रखना है, और पूर्ण विशुद्धि के साथ में एक मंत्र के साथ में आहुति देना है। 4 बात याद रखना है, ज़्यादा तो अपन को करना ही नहीं है। और करने वाले भी सीए बताते हैं, तो हमने भी उसी हिसाब से 4 बात रख दी अंत में, कि लास्ट में आज का हिसाब किताब की लेन देन की बात होती है अब तो, क्योंकि सबको पेमेंट भी देना है अभी, तो लेन देन में अपन भी लेन देन कर लेते हैं। तो उसमें 4 है, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो
और भाग दो। भागना तो है ही सबको, भाग ही रहे थे, वो तो पकड़ना पड़ता है कई बार। हाँ, तो जोड़ो, घटाओ, गुणा करो और भाग दो। बस चार्टर्ड अकाउंटेंट भी यही काम करते हैं, उनको यही तो काम करना है। तो जोड़ो, क्या जोड़ना है? अच्छाइयों को जोड़ो, अभी तक जो जोड़ रखा है उसको छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आचार्य श्री जी का हाइकू है, जुड़ो ना जोड़ो। जुड़ गए हो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ो तो जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ये 17 अक्षर हैं। जो जोड़ा है उसको छोड़ना है, और जोड़ना है तो बेजोड़ जोड़ना है। गुरु जी देखो ऐसे ऐसे बिल्कुल जो भी काम करते हैं सुपर बेजोड़ होते हैं उनके। क्यों? जुड़ना नहीं है और जोड़ना भी नहीं है, लेकिन जोड़ेंगे तो बेजोड़ जोड़ेंगे। अच्छाइयों को जोड़ो और बुराइयों को घटाओ। बुराइयों को घटाते जाओ, जितनी बुराइयां हैं सबको आहुति जलाते जाओ, उनको घटाते जाओ और गुणा करो। सद्गुणों का गुणा करो। जो हमारे में सद्गुण है उन गुणों का गुणा करते जाओ। मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 आप लोगों ने भी विधान किया। 8, 16, 32, 64, देखो 8 दिन में कहाँ तक पहुँच गए? 1024 अर्घ तक अभी पहुँच गए आप लोग। ये क्यों हुआ? ये मल्टीप्लाई। आप लोग क्या करते हो? घर का जो ग्राफिक्स होता है और जो आपका घर का जो हिसाब किताब होता है उसको तो आप गुणा करते हो, और जो यहाँ मंदिर का या जो धर्म का काम होता है उसमें भाग दे देते हो। अब कैसे हो कल्याण बोलो? और फिर कहते हैं कि आशीर्वाद दे दो महाराज जी, हम भी घर छोड़ना चाहते हैं। तो घर छोड़ने के लिए तो टाइम तो चाहिए, समय तो चाहिए। समय के अनुसार ही तो छोड़ पाएंगे। अगर घर तभी छूट पाएगा जब हमारा सद्गुणों से गुणात्मक परिवर्तन हो हमारे अंदर में, और दुर्गुणों में भाग दें। दुर्गुणों का भाग दो, एक बार में नील कर दो। बड़ी संख्या का भाग देते हैं ना छोटी संख्या में, तो वो नील माइनस मोर चली जाती है, पॉइंट में चली जाती है। इसी प्रकार से हमारे भीतर में जो दुर्गुण हैं उनको हमें निकालना होगा। तो जोड़ो, घटाओ, गुणा करो और भाग करो। अभी विधान का शेषांश भी है, और उसके बाद में एक छोटा सा यहाँ से अपन क्या बोलते हैं, विमानोत्सव, श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी, और उस शोभा यात्रा के माध्यम से श्री जी को अपने स्थान पर लाकर यहाँ पर विराजमान वापस से करेंगे। इस प्रकार से अभी ये पूरे 1024 अर्घ्य समर्पित करें, फिर हवन, और हवन के बाद में शोभा यात्रा आदि करके आज का यह पूर्ण कार्य संपन्न होगा। लेकिन मैं इसको अभी अधूरा मानता हूँ। सभी पुण्यार्जक परिवार को कहना है कि देखो ये आशीर्वाद जिनके आशीर्वाद से हुआ है उनको नहीं भूलना है, और ये सब आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से सानंद संपन्न हो रहा है। इसलिए गुरु जी के पास में एक बार आप अवश्य जाएं, उनके चरणों में श्रीफल चढ़ाकर, प्रसाद सागर जी महाराज जी हैं तो उनको आप बता देना पूरा, वैसे तो बताया ही है, और वो आपको गुरु जी तक पहुंचा देंगे और वहाँ पर जाकर बताना है। और इस दौरान बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने समय पर सारे कार्य किए हैं, और एक के द्वारा तो कोई काम होता नहीं है। नींव और शिखर दोनों का अस्तित्व और व्यक्तित्व कल बताया था मैंने। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी दीपेश भाई ने बोला, और एक सबसे बड़ा उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, यहाँ के जो मैनेजर हैं मंडलोई जी है ना, उनका भी सम्मान आप लोगों को करना है। इंद्रजीत जी मंडलोई, उनका नाम ही इंद्रजीत, क्षेत्र पर 2 इंद्रजीत हैं, एक ऊपर पहाड़ से मोक्ष चले गए और दूसरे जाने की तैयारी में लगे हैं।
कि हमको भी शुद्ध आत्म दृष्टा हैं, रोज प्रतिदिन भगवान के चरणों में एकांत में बैठकर घंटों देते हैं। ऐसे निश्चय को प्राप्त करने वाले और व्यवहार को सकुशल निभाने वाले, वही आदमी आगे बढ़ेगा। अकेला निश्चय निश्चय की रट लगाएगा तो भी नहीं पार है, और व्यवहार को पकड़ के बैठ जाओगे तो फूल को लेके घूमते रहो, फल कभी प्राप्त होगा ही नहीं। इस प्रकार से वह इंद्रजीत जी मंडलों के लिए एक बार जोरदार आप लोग, हाँ आपने भी देखा होगा, और उनकी पूरी टीम, चाहे रविंद्र हो, रवि हो, मौसम हो, पूरे। और आप देखिए यहाँ आपके जिनवाणी चैनल से जो सामने है वो भी दीपक जी, इधर गोलू साउंड, वो तो रात में 10 बजे बोले महाराज जी अब सुबह 5 बजे कैसे आऊँ पाऊँगा, अकेला पूरा साउंड सिस्टम इनसे संभाला। एक ऋतिक हमारे साथ में रहता है वो भी, और आज सिद्धार्थ जी बैठे हैं संगीतकार जी, इन्होंने तो सबको जुमा दिया, और हम भी कभी कभी गर्दन को हिलाई देते थे इनके उस। तो इस प्रकार से सबने अपना अपना काम किया है बड़े बाबा की कृपा से। और परम पूज्य ज्येष्ठ पूज्य मुनि श्री जी दुर्लभ सागर जी महाराज की साधना भी कम नहीं है। एक आहार और एक उपवास की साधना वो कर रहे हैं, और वहां रहकर भी प्रथम दिन से ही जब भी अपन ने उनको बोला तुरंत वो कहते हैं मेरा पूरा आशीर्वाद है महाराज जी, बस मैं अपनी मजबूरी है यहाँ हूँ, आप अपना करते चले जाएं। और फिर भी कल एक बार तो आपने इस मंच पर उन्होंने भी अपने चरण रखे, और इससे आप लोगों को भी खुशी हुई। इस प्रकार से यह विधान अपना पूर्णता की ओर है। अभी विधान भी अपन को करना है, इतना ही रखते हैं। अभी जब विधान की समापन हो जाएगा तो जिन जिन लोगों का सम्मान आपको करना है उनको भी, चाहे संगीतकार जी हों चाहे पुजारी लोग, दोनों पुजारी भी बहुत मेहनत किए हैं। तो इस प्रकार से सबका सम्मान आप लोग करें, और हमारा भी उनको यही आशीर्वाद कि अभी तो आप लोगों के लिए भी कि अभी तो ये विधान किया है, आगे अपने विधि के विधान को भी बदलें, और जो जुड़ाव है और स्थायी बनाकर आगे तक उसको पहुंचाते चले जाएं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। एक पिता थे, यात्रा पर जा रहे थे, 3 बेटे थे। उन तीनों बेटों को कुछ बीज दिए, इन बीजों को सुरक्षित रखना, इन बीजों को सुरक्षित रखना। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, आऊंगा तब लेऊंगा। अभी आप लोग एक एक पोटली तीनों को दे दी। एक पिता के प्रति अंधश्रद्धानी पिता ने बीज दिए हैं, जरूर पिता के हाथ से जो मिला है, इन बीजों को मुझे सुरक्षित रखना है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने का स्थान क्या है? अरे अपनी तिजोरी है, उस तिजोरी में रख देते हैं। उसने तिजोरी में जो लॉकर होता है उसको खोला, और उसमें वो पोटली रख दी और बंद कर दिया। भूल गया कि हाँ अब आएंगे तब देंगे। दूसरा, सामान्य से अरे बीज हैं, चलो कोई बात नहीं, जब पिताजी आएंगे तो फिर से खरीद के दे देंगे। उसने बाजार में गया, उन बीजों को बेच दिया, और जब आएंगे तब दे देंगे। अब कहाँ इसको रखेंगे अभी अपन। तीसरे ने कुछ नहीं किया, बस आपको मालूम चल जाएगा क्या किया। जब 3 महीने बीत चुके और तीर्थ यात्रा से लौटकर पिताजी आए, तीनों बेटों को बुलाया, क्यों बीज कहाँ है? पहला बेटा लॉकर खोलने गया, लेकिन चौमासे का समय होता है। अब दिवाली को यदि कोई आदमी बीज निकाले वापस, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, उसमें घुन लग गए और उसका मटेरियल पूरा बाहर, और खाली वो
पोले पोले जो होते हैं तुस, वो हाथ में उठाया तो वजन ही नहीं। पिताजी ने बोला बेटा ये क्या किया, ये तो पूरे ही घुन गए और ये तो मिट्टी हो गए, पाउडर बना के ले आया तुम यहाँ पर। दूसरे को बोला तुमने, अभी लाता हूँ आप बस 2 मिनट बैठो। गया बाजू में और दुकान पे बोला भैया वो बीज तोल दे, गेहूं दे देना इतना, 1-1.5 किलो 2 किलो जो भी था उनके पास में, जितना दिया था पसेरी भर लाके। बोले ये बीज तो वो नहीं है, जो बीज मैंने दिए थे वो नहीं है, ये तो तुम दूसरे खरीद के लाके मुझे दे दिया। तीसरे को पूछा, छोटे बेटे को, क्यों बीज कहाँ है? मैं क्या जवाब दूं, पिताजी आप ही चल के देख लो ना। और पिछवाड़े में जो जमीन थी, ऐसे ही दरवाजा खोला और दरवाजे के पीछे लेके गया। देखता है तो बिल्कुल चारों ओर फसल लहलहा रही है और 3 महीने में वह पककर सफल हो गई। इसीलिए तो उसको सफल ही फिसलकर फसल हो गया। जो फसल होती है ना, सफल और फसल में ज्यादा अंतर नहीं है, एक आगे पीछे हो गए फिसल कर। इसलिए बीज की सुरक्षा कहाँ, 8 दिन तक आप लोगों ने उन्हीं बीजों को ग्रहण किया है। ऐसा नहीं करना कि महाराज जी के मंत्र हैं भैया, इनको तो हम लोकर में सुरक्षित रखेंगे। वो 3 काल में सुरक्षित नहीं, उसमें घुन और लग जाएगा। और दूसरा भूल ही गए, अब बीज आएंगे तब देखेंगे। और तीसरा जो बेटा था उसने भी जिस प्रकार से बीज की सुरक्षा धरती में बोने पर होती है, उसी प्रकार से सुने गए प्रवचन की सुरक्षा जीवन में प्रयोग करने से होती है। जीवन में प्रयोग करने से होती है। आप इन सूत्रों को प्रतिदिन अपने जीवन में, जैसे अभी दीपेश भाई बोल रहे थे, हम इनको अपने जीवन में डालेंगे, यही है बस। आचार्य श्री जी भी यही कहते हैं, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। 17 अक्षर में पूरा आपको प्रवचन कह दिया। विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, लौट आता क्या, विश्वास व्यवहार से। जब आप व्यवहार में उसको प्रयोग करने लगेंगे, अपना आप ही लौट आएगा। अभी ज़्यादा मानसिकता नहीं है, क्योंकि आप लोग भी आज बहुत कुछ सुबह से लगातार 5:30 बजे भैया जी ने बुला लिया, 6 बजे, और 6 बजे से लेके और 1-1.5 बजे तक लगातार आपकी आराधना आज चली। लेकिन वह आराधना, वह उपासना हमारे भीतर की वासना को शांत करने में सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उपासना वही होती है जो वासना को गला दे, वही उपासना सार्थक है। इस प्रकार से आज यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर हुआ। आप लोग तो प्रतिदिन यहाँ पर कंटिन्यू बने थे, कुछ लोग मोबाइल भी थे, मतलब आ रहे थे और जा रहे थे, और कुछ लोग बीच बीच में लाभ लिए। उज्जैन वाले भी और आपके टीकमगढ़ वाले भी, बीना वालों ने भी, बीना वाले जा रहे थे बीच में, हमने थोड़ा सा बोला भैया 2-3 दिन का विधान, 2 दिन का ही बचा था, 2 दिन का विधान है, तो उनके भाव तुरंत बने। क्योंकि देखो कार्य तो सबके हैं, हमें ही मालूम है, कोई निठल्ले नहीं है और कोई आप लोग निष्काम योग वाले भी नहीं है कि कोई काम ही नहीं है आपको। काम सबके यहाँ होता है। 2 चीज याद रख लेना, रुपेश जी सुन रहे हो? हाँ, एक होता है अर्जेंट और एक होता है इंपॉर्टेंट। एक होता है अर्जेंट और एक होता है इंपॉर्टेंट। हम
अर्जेंट के चक्कर में इंपॉर्टेंट को भूल जाते हैं। अर्जेंट के चक्कर में इंपॉर्टेंट को भूल जाते हैं। मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट हो गया राष्ट्रपति से मिलने का, और राष्ट्रपति भवन में आप पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति से मिलना है। उसी समय मान लीजिए आपके पेट में बहुत तेज दर्द उठा और रुड़ रुड़ कर रहा है, और देखा अब तक कपड़े खराब हो जाएंगे। अब आप पहले राष्ट्रपति से मिलोगे या पहले आप पेट साफ करने जाओगे? बोलो बोलो। पेट साफ करने जाएंगे, लेकिन संडास में जाके, शौचालय में जाके कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। दिन भर वहीं बैठा रहे, उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे या मूर्ख शिरोमणि? आदमी इंपॉर्टेंट का ध्यान ही नहीं रखा और वो शौचालय में जाके ही बैठा हुआ है। अरे भैया, तुम्हें राष्ट्रपति से मिलने का अपॉइंटमेंट भी तो मिला था। अर्जेंट ये था, तुम इंपॉर्टेंट को भूल ही गया। आज के व्यक्ति की यही दुर्दशा हो रही है। धर्म इंपॉर्टेंट है और बाकी की कुछ काम है वो अर्जेंट है। तुरंत किया वापस धर्म में लग जाओ, तुरंत किया वापस धर्म में लग जाओ, तब तो आपका सार्थक पना या जीवन का सार्थक हो जाएगा। और अन्यथा तो उस व्यक्ति की तरह ही दशा होगी जो शौचालय में गया तो वहीं बैठा हुआ है, अभी तक वापस ही नहीं लौटा है, तो बैठा रहो। वो अर्जेंट को ही इंपॉर्टेंट मान बैठा है। ये भी एक भूत है। अर्जेंट थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ समय के लिए, बाकी इंपॉर्टेंट हमेशा चलता है। धर्म आपके जीवन में केवल मात्र यही नहीं, चाहे HDFC में हो और चाहे इंदौर में इंडोर वाले हों, और चाहे आप 52 गजा सिद्ध क्षेत्र पे गुरुओं के सन्निधि में हो, कहीं पर भी रहें, धर्म का अपना महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। लेकिन अपनी आकुलता या अपनी कैपेसिटी जितनी हो, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवें। बस वह अजर अमर पद मिले, उल्लास उमंग उत्साह के साथ में आप लोगों ने यह विधान किया है। आपके जीवन में वह उल्लास उमंग और उत्साह हमेशा आगे भी बना रहे। इंदौर की घटना, अभी इंदौर वाले ही यहाँ पर हैं सब ज़्यादातर, तो उन्हीं की बात उन्हीं को ही परोस दें। एक बालक नेमावर में हमारे पास में आता था इंदौर से। जब हम गांव के मंदिर जाते थे तो वो हमारे साथ जाता था प्रतिदिन, बल्कि शनिवार रविवार को तो पूरे चातुर्मास में वो आया। और नाम नहीं बता रहे, आप लोगों को मालूम चल जाएगा। उस बालक का भाव बना कि मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो हमने भी उसको संबल दिया कि हाँ बहुत अच्छी बात है, इससे सीधा और इससे सरल कोई रास्ता नहीं है। बाकी संसार के रास्ते लगते तो सीधे हैं, लेकिन होते, बोलो ना, हाँ आप लोग तो सब, क्यों रुपेश भाई? हाँ, ये वो मिठाई है जो खाए तो और नहीं खाए तो नहीं बचता है। आप क्या सोच रहे थे? तो बात थी और आई गई हो गई। हम लोगों का चातुर्मास 2020 का इंदौर होना हो गया 2019 के बाद, और नियोज से वो बच्चा आता था, लेकिन कोरोना की काल के कारण जैसे ही हम लोगों का इंदौर में प्रवेश हुआ और उसने भी दस्तक लगाई और 1 आध महीना तो वो आया, फिर नहीं आ पाया। लेकिन उसको फिर भी हम जैसे तैसे अंदर ले ही लेते थे, क्योंकि वो आता था और हम सब महाराजी लोगों से हमसे बहुत परिचित था, बैठता था, जुड़ता था।
और अच्छा भी लगता था। देखिए, घर परिवार में एक ऐसा परिवार जिसमें आचार्य श्री जी के परिजान के लिए लालायित रहते हैं, आहार देने के लिए लोग छत पे से कूद के आ जाएंगे, गिर पड़ के कोई कपड़े भी उतार दे पूरे तो उतार ले तुम तो, लेकिन मुझे तो आहार देना है, फाड़ना है फाड़ दे तुम, जो भी करना है। ऐसी स्थिति भी हो जाती है। एक बीच में दूसरा संस्मरण याद आ गया, वो भी सुना दूं कि रामटेक की घटना, और एक डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर, और उनको आहार देने की इच्छा, तो हमने बोला, वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्रमाण शरीर से बहुत जुड़े हैं, तो वो बोले कि आज महाराज जी आहार देना है, जन्मदिन है आचार्य श्री जी को, एक अंजलि बस, एक ग्रास में देने को। मतलब भैया बहुत भीड़ रहती है और इतनी भीड़ में घुसोन कैसे? तो बोले नहीं नहीं महाराज जी आपकी कृपा हो रही तो बस आप तो आशीर्वाद दे दो। हम कहते नहीं, हम भी उस दिन गए ही नहीं, मतलब और लपड़े में पड़ेंगे, तो दूर ही खड़े थे। अब वो इतनी भीड़ कि उनका ऊपर का दुपट्टा किसी ने खींच के अलग कर लिया, तो भी वो बिना दुपट्टे के अंदर तो घुस ही गए। और लास्ट में बोलते हैं तुम तो नीचे वाला भी खोलना चाहे तो, लेकिन मुझे तो एक अंजलि आहार देना है। आचार्य श्री जी ऊपर से नीचे तक देखते हैं और तुरंत उन डॉक्टर साहब को बोलते हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, आने दो। खुद आचार्य श्री जी अपनी अंजलि बंद रखे और बोले इनको पहले आने दो, और उनको व्यवस्थित किया। गुरु जी रुके रहे और उनसे आहार लिया। तो भक्ति में वो शक्ति होती है कि मुझे देना है आज तो ऐसा ही उस बालक के साथ में उसके माता पिता यानी पिताजी, चाचा जी और दादाजी, वो सब मुनि भक्त प्रबल, और दादी और माँ, उसकी रियल जन्म देने वाली माँ, घर में आहार चल रहा है। अरुण जी सुन रहे हो भैया? घर में आहार चल रहा है लेकिन बाहर नहीं निकली, दोनों कमरे में बंद रही, अंदर आहार देना ही नहीं है ना, देना ही नहीं है मुझे। ऐसे निश्चय को, पक्ष को रखने वाले, कैसा निश्चय उनका हो जाता है और क्या उनके मन में है ये पता नहीं, लेकिन बालक के भाव प्रबल। अब मां नहीं माने तो क्या करें? अब गुरु जी के पास में एक दिन परिचय करवा दिया। हम सौम्य सागर जी महाराज जी और हम लोग गए, और गुरु जी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। जानते तो पहले भी थे, घर में जब आहार हुए हैं तो वैसे ही जानते हैं कि भाई और बड़ा परिवार है बहुत। तो आचार्य श्री जी तुरंत, उस समय अस्वस्थ भी थे, उस बालक को आचार्य श्री जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। खाली उसके चाचा जी थे और पिताजी थे, तुरंत बोले, पहले चाचा जी थे, ताऊ जी मतलब चाचा जी क्या, और पिताजी जो है वो भी नहीं थे। दूसरे दिन आए तो बोले महाराज जी आपका है, उन्होंने भी शहर से। लेकिन घर भर में तो और ही स्थिति हो गई कि ये क्या हुआ है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कोई मुनि महाराज जी सच्चे मुनि महाराज तो होते ही नहीं अभी। और आचार्य जी कहते हैं कि मैं खुद हूं और बना के बता रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो आचार्य श्री जी ने उसको ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण जी के साथ में पास में भेज दिया, और जैसे ही भेजा तो बस तहलका मच गया। दूसरे दिन किसी का पुण्य काम आता ही है, तो 2 ब्रह्मचारी वहीं थे, उन 2 को और भेज दिया। आचार्य भाव पहले से ही था, एक विधि सेठ सागर नाम बोल दिया, तो उनको भी भेज दिया। अब चौथे दिन से जो लाइट लगी, तीसरे चौथे दिन से ब्रह्मचारियों का तांता, लोग अपने वाहन करके आ रहे हैं, क्योंकि वाहन उस समय पूरे बंद थे, ट्रेन बस सब बंद थी, उस समय की बात है ये। अब आचार्य श्री जी ने बोला ये लोग कैसे अंदर आ रहे हैं, यहाँ तो एंट्री है ही नहीं, फिर भी अंदर आ रहे हैं। एक दिन इरियापत में जो बात बोली, जिसके लिए हमने आपको संस्मरण सुनाया, वो महत्वपूर्ण है। इरियापत में कहा इतने सारे ब्रह्मचारी लोग आ रहे हैं,
माता पिता कुछ सोच समझ कर ही तो मुझे सुपर्द करते हैं, और मैं ऐसा तो हूं नहीं कि आज दीक्षा दे दी और कल छोड़ दूं। गुरु जी के शब्द है कि आज दीक्षा दे दी और कल वो घूमता रहे या छोड़ दूं, उसके जीवन भर तक की जब तक जिम्मेदारी नहीं हो तब तक मैं कैसे स्वीकार कर लूं। ये है गुरु जी का। एक तरफ बुला बुला के दीक्षा देने वाले भी हैं, और एक तरफ आचार्य श्री जी की ये सोच ही हर व्यक्ति को लालायित करती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। गुरु जी के पास में वो हमें याद है, गुरु जी ने कहा ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ, कुछ सोच समझ के ही तो मुझे वो अपने कलेजे का टुकड़ा देते हैं, और मैं ऐसे उनको किस प्रकार से भी स्वीकार कर लूँ कि आज वो यहाँ रहेगा और कल फिर नहीं निभ पाया तो, उसका आगे मोक्ष मार्ग नहीं चल पाया तो। इसलिए बहुत सोच समझ कर एक 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 कदम बढ़ते हैं। फिर वो लोग नेमावर जब हम पहुंच गए यहाँ से, तब भी वो आए थे, और उसमें उनकी माताजी भी थी, और माताजी बहुत बोली कि आप मुझे मेरा बेटा लौटा दें। तो आचार्य श्री जी ने एक ही बात बोली थी, मैंने तो उसको पकड़ा ही नहीं, लौटाने की बात कहाँ है। और आप ये न समझो अभी ब्रह्मचारी हैं, मुनि नहीं बने हैं, इसलिए ऐसा भी मत समझो। लेकिन उनको बहुत कन्विंस करके, और उनकी जो बुआ थी और माँ दादी थी, ये सब आए थे, और उनको आचार्य श्री जी ने समय दिया, और जितना आचार्य श्री जी, लेकिन वो लोग मानने वाले कब थे। लेकिन फिर भी उनकी कुछ नहीं, क्योंकि दृढ़ता जहाँ होती है वहाँ पर मंजिल आसान होती है। बस उस बालक की दृढ़ता कि उसने कह दिया मुझे अब घर जाना ही नहीं, दादाजी खत्म हो गए तो भी वो घर पे नहीं गया। ऐसी दृढ़ता होती है, तभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की